दोस्तों वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। में हूं जोगल राजा। हमारे लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो वीडियो बन रहा है वो बहुत सारे लोगों की कमेंट पे बन रहा है कि बहुत सारे लड़कों ने और लड़कियों ने कहा है कि अगर हमारा बॉयफ्रेंड रिलेशन में रहने के बाद कुछ टाइम के बाद हमें इग्नोर करने लगे, हमें अवॉइड करने लगे, हम पे थोड़ा सा भी ध्यान ना दे तो क्या करना चाहिए। कुछ समय के बाद किसी रिलेशन में ये प्रॉब्लम्स देखा जा सकता है और खास करके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं जिन लोगों को, इन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो होता है कि कई बार ये चीज़ें होती है कि आप दोनों सिर्फ कॉल पे बात कर रहे हो, सिर्फ एक दोनों के साथ बातें कर रहे हो, कुछ चीज़ें और हो नहीं रही। अगर ठीक होता है कि आप दोनों कभी मिलते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो कुछ नई मेमोरीज क्रिएट होगी, कुछ नई यादें क्रिएट होगी, एक दोनों के साथ आपको ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन कंटिन्यूसली ये बात होती है कि आप दोनों फ़ोन पे ही बात कर रहे हो या SMS पे चैट कर रहे हो, तो एक दोनों के बारे में जान लेने से या कुछ चीज़ें होती है जो आपको पहले से ही पता है, तो एक जाहिर सी बात है कि दोनों में से एक बंदे का या एक बंदी का इंटरेस्ट खत्म हो जाना ये आम बात है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाऊंगा कि अगर आपके साथ ये हो रहा है, आपका बॉयफ्रेंड और आपका गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ नया जाए इस रिलेशन को। जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो रिलेशन को रिफ्रेश करने के बारे में सिखाऊँ कि आप किस तरह से पहले की तरह, आपको पता होगा कि जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो दोनों ही एक तरफ से दोनों इंटरेस्ट ले रहे थे, जो ही चीज़ आप आज चाहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका बॉयफ्रेंड शायद आपको प्यार नहीं करता और आपके साथ रिलेशन रखना नहीं चाहता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आप उनको कहने लगते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो कि यार तू ऑनलाइन है फिर भी मेरे से बात नहीं कर रहा है। आप बोल रहे हो, सामने से आपको बोल रहा है कि वो बिजी है, लेकिन आपको पता होता है कि वो बिजी नहीं है, वो ऑनलाइन है, किसी और लोगों से बात करे, और आपके मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं कि शायद उसने कोई दूसरी लड़की ढूंढ ली है या लड़का ढूंढ लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती। चीज़ ये है कि उसको इस टाइम पे आपके साथ बात करने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट तो अंदर से बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो आपके रिलेशन को बोर कर रही है और कोई चीज़ नहीं है। और इसके हिसाब से होता है कि आप बार बार उनको मैसेज कर रहे हो, सामने वाला इंसान है वहाँ से जल्दी इरिटेट हो जाता है और यहाँ पे आपका झगड़ा बढ़ेगा। धीरे धीरे इस चीज़ में होगा ये कि थोड़ा दोनों ही झगड़ने लगेगा, क्योंकि उनको तो पसंद नहीं आपके साथ बात करने, आप उनको फोर्स कर रहे हो, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे किसी भी रीज़न से झगड़ा होगा और ब्रेकअप होना यहाँ पे फाइनल बात है। मैं हमेशा आपको यहाँ पे ये सलाह देता हूँ कि जब आपका बॉयफ्रेंड ऑनलाइन होगा भी आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है या आपके साथ कम बात कर रहा है, तो उनको बात करने के लिए फोर्स ना करें, ऐसी कोई चीज़ें ना करें कि उनको ज़्यादा इरिटेट लगे और आपका कोई झगड़ा हो उनके साथ। तो इस टाइम पे आपको शांति रखनी और सिर्फ ये चीज़ें को ऑब्जर्व करना है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कि वो इग्नोर कर रहा है, तो आप रेगुलरली सुबह या शाम को उनको गुड नाइट गुड मॉर्निंग का मैसेज करते ऐसे ही मैसेज करिए, उनके साथ बात करने की ट्राई करिए। अगर वो रिप्लाई नहीं देता है तो आपको पूछना नहीं है कि क्यों नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ बात करना, ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं करना है, इससे आपका झगड़ा होना है। तो दूसरी बात ये ध्यान में रखो कि जब भी कोई आपको इंसान इग्नोर करता है तो उनके साथ जबरदस्ती करने की ट्राई ना करें। वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है फिर भी आप उनके साथ झगड़ा नहीं करते, आप कोई भी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं करते, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी है और आपको समझना है कि आपके रिलेशन को रिफ्रेश करने की जवाबदारी वो आपकी है, क्योंकि रिलेशन को आप चाहते हो उनके साथ निभाना और वो इंसान बोर हो गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ करनी है, आपको उनके साथ मिलना है, मीटिंग करनी है, डेट करनी है, जो भी चीज़ें समझो इन चीज़ को समझना है। और इस दिन पे जब आप उनको मिलने जाओ कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसी मेमोरी क्रिएट करनी है जो आपके पूरे रिलेशन को, जो अभी पूरे तरह से बोर हो गया, उसको रिफ्रेश कर दे। ये सिंपल सी बात है दोस्तों। आपको पता होगा कि जब आप स्कूल में थे और आप जब स्कूल का लास्ट डे थे तो आप अपने दोस्तों को किस तरह से मिस कर रहे होते। आपने 1-2 दिन या 1 महीने तक उन लोगों को मिस किया होगा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे आप वो सारी चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं। इसी तरह से आपका रिलेशन जब स्टार्ट हुआ था दोनों लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो यादें हैं उसको आप पहचान गए तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो फिर से आपको उनके साथ मिलना है, कुछ डेट करनी है और कुछ खास वजह से नहीं, बात करने की वजह से नहीं, बस इसी तरह से कुछ मेमोरीज क्रिएट करनी है। अगर आपके रिलेशन में कोई मेमोरी नहीं होगी तो एक दोनों लोग एक दूसरे को याद क्या करेंगे। अगर आपने किसी के पास बैठ के 5 मिनट कुछ टाइम स्पेंड किया है तो वो चीज़ें होगी उनको याद आएगी, 2 अच्छी बात की है, कुछ फन किए है, कुछ मज़े किए है, तो वो इस इंसान को याद आएगी। और यही चीज़ है जो आपके रिलेशन को इस टाइम पे रिफ्रेश कर सकता है। तो परफेक्ट प्लानिंग बनाइए, किस जगह पे जाना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बैठ के प्लानिंग बनानी। उनके साथ झगड़ने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब आप डेट पे जाओ तो कुछ ऐसा करो आज तक आपने रिलेशन में किया ना होगा, उसको सरप्राइज दो। आपको सोच लेना है कि कौन सी सरप्राइज उनको अच्छी लगेगी। जब आप उनके साथ रिलेशन में जाओ तो किसी भी तरह की सरप्राइज जो उनको अच्छी लगनी चाहिए, ऐसी कोई सरप्राइज उनकी दो। उनकी कोई पसंद की ऐसी जगह है जहाँ पे उनको जाना अच्छा लगता है, ऐसी
कोई प्लेस है वहाँ पे उनको लेके जाओ ताकि उनको थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि इंसान बोर हो रहा है तो उस टाइम पे उनको वही चाहिए जो उनको अच्छा लगे। सिंपल सी बात है। तो आपको उनको सरप्राइज के बारे में सोचना चाहिए, ऐसी जगह के बारे में, ऐसे खाने के बारे में, ऐसे कपड़ा, आपको उनको कुछ ऐसी गिफ्ट देनी है ताकि उनका नज़र आपके रिलेशन पे आए। एग्जैक्टली आपको यही करना है कि आपका पार्टनर है, उनका माइंड थोड़ा सा भटक गया, हो सकता है दूसरों लोगों की ओर वो अट्रैक्ट भी हो रहा होगा, उनको शायद इस रिलेशन में होते हुए भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं है कि वो एक रिलेशन में है। तो वही चीज़ है जो आपको उनको याद दिलानी है। आपको उनको दिखाना है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो, कितना अरेंजमेंट कर रहे हो, उनको गिफ्ट दो, उनको सरप्राइज दो, ऐसी जगह पे लेके जाओ, उनकी पसंद की खाना है, ऐसी सारी चीज़ें को अरेंजमेंट करो। और इस दिन पे ना कुछ खास होना चाहिए, ये दिन इतना स्पेशल बना दो कि आपका रिलेशन की पूरी धार है इस रिलेशन पे बन जाए। अगर आपने अपने रिलेशन में कभी अपने पार्टनर को किस नहीं की तो इन चीज़ में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट पे, आज की डेट है उस पर आपको कुछ ऐसा ही करना है जो एकदम यादगार बन जाए, जो आज तक आपने अपने पार्टनर के साथ नहीं की। आप मजाक करो, मस्ती करो, फन करो, कुछ भी करो जो आपके पार्टनर को अच्छा लगता है, जो एक्साइटिंग लगता है, जो वो करना चाहते हैं, कुछ भी तरह से ऐसी सारी चीज़ें करनी है जो आज तक आपने पार्टनर ने अपनी लाइफ में ना की है या आप दोनों ने ना की। इस दिन को पूरी तरह से यादगार बना देना है, क्योंकि ये सारी मेमोरी अगर आप क्रिएट करते हो तभी आपका पार्टनर का जो ध्यान है, जो अभी डाइवर्ट हुआ है, वो आप पे आएगा, अपने रिलेशन पे आएगा और वो भी इंटरेस्टेड होगा आपके साथ बात करने के लिए। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि हमें अपने रिलेशन में कुछ मेमोरी चाहिए होती है, कुछ ऐसा बेस तो चाहिए होता है जिनके हिसाब से एक दूसरे को मिस करे या एक दूसरे के साथ बात करना हमें अच्छा लगे। मोस्ट ऑफ केसों में जिन लोगों ने इन चीज़ के बारे में ध्यान रखा है और प्लान बनाया है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, उनके कितने रोमांटिक सॉन्ग हैं जो उनको अच्छे लगते हैं, ये पूरी तरह से प्लानिंग बना के अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो ये हो सकता है कि आपका पार्टनर का ध्यान जो डाइवर्ट हो गया वो वापस आप पे आ सकता है और आपका रिलेशन है पहले जितना अच्छा हो सकता है। और जब भी आपको इसी चीज़ के अनुसार आपके रिलेशन में देखने को मिलती है तभी आपको परफेक्टली यही चीज़ करनी पड़ेगी और ये आपके रिलेशन को हमेशा से रिफ्रेश करता रहेगा। दोस्तों, आप अगर उनके सामने रिएक्ट करोगे कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब उनके साथ झगड़ने लगोगे तो कोई बात का सोल्यूशन नहीं लगेगा। लेकिन आप इस तरह से प्लानिंग करके अच्छी तरह से करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके बॉयफ्रेंड को आपको पास या आपकी गर्लफ्रेंड को आपके पास नज़दीक लाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिए। अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। और आप मेरी वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।